सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम पांडे। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। आप देखिए, ये बहुत संवेदनशील और बड़ा दुखद मुद्दा है। बहुत जो भी हुआ है इसकी जितनी निंदा की जाए और जितना दुख व्यक्त किया जाए ये कम है काफ़ी। देखिए, इसमें एमसीडी का बाकी कोचिंग सेंटरों की असंवेदनशीलता, कोचिंग सेंटर जो मैं बता दूं, जिनको पहले से तैयारियां करके रखनी चाहिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए बेसमेंट में कोचिंग चल रही है, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, तो वहाँ पे इनको क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अगर बरसात का मौसम चल रहा है, अगर पानी सड़कों पे बह रहा है, वो पानी कहीं ना कहीं तो अपनी दिशा बनाएगा ही। तो पहली बात, जो नल निकासी की जिम्मेदारी होती है वो एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है। तो अगर सीधे सीधे मैं कहूँ तो जिम्मेदार ठहराया जाए आम आदमी पार्टी को, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। सर हम यही देख रहे हैं कि हर एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन यहाँ पर हम पार्टी को ध्यान ना देकर हम ये देखें ना कि कितने आम जनता मासूमों की जो जान जा रही है उसका क्या होगा सर? नहीं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने का काम इस टाइम पे एमसीडी का है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए जो पुलिस है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो देखिए, सवाल तो इन्हीं से बनेगा ना। अगर कोई दिक्कत हो गई, कैजुअलिटीज हो गई, और जिम्मेदार वो भी कोचिंग सेंटर भी हैं, जिम्मेदार जो लाइब्रेरी का प्रबंधन है वो भी है। देखिए, तो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना, और अगर उन पे अगर आरोप तय होते हैं तो उनको सजा भी होनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं। तो ऐसे मुद्दों पे तो मैं कह रहा हूँ राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, उनको राजनीति नहीं करना चाहिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे। देखिए, वो छात्र हैं, उनके भविष्य, वो अपने भविष्य बनाने के लिए एक सिविल सर्वेंट के रूप में तैयारी करते हैं, सिविल सर्वेंट की जॉब पाने के लिए तैयारी करते हैं। वो अपने आप में खुद एक प्रकार से सिविल सर्वेंट होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 2 साल 3 साल तैयारी कर ली होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स वही होते हैं जिनके अंदर गट्स होता है कि वो अपना 4 से 5 से 6 साल देखकर तैयारी कर सकते हैं। एकदम जिनके पास काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है कि मैं क्रैक कर सकता हूँ। वही देखिए, इसका जो यूपीएससी का सिलेबस है महासागर है, उसको आदमी कभी छोटा करके नहीं आंक सकता, और इसमें लापरवाही भी करके आदमी कभी क्रैक नहीं कर सकता। इसमें पूरी तरीके से तन मन धन से लगना पड़ता है, और घर वालों ने एक अच्छा आशा और उम्मीद से जो है घर पे भेजा हुआ। जैसे तीन लोगों की आप बता रहे हैं कि मौत हो गई, 2 छात्राओं की, 1 छात्र की। आप बताइए उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी आज। वो सोचिए, उन्हें क्या कभी सोचा होगा, उन्होंने सपने में भी सोचा होगा कि दिल्ली में हमारी लड़के पढ़ने जाएंगे, उनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी। तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें जिम्मेदारी अपनी तय करनी चाहिए, और बाकी जो जिनके ऊपर, मतलब जैसे उस समय एक और घटना सामने आई है कि बिजली भी कट गई थी, क्योंकि उसमें जो फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक था वहाँ पे, तो वो बायोमेट्रिक चला नहीं उस टाइम पे, नहीं तो छात्राएं बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए, तो इसमें जो भी जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। सर, जैसे दिल्ली में जितने भी छात्राएं अलग अलग राज्य से आते हैं पढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर विकास दिव्य कीर्ति जी को देखकर आते हैं। तो अभी जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनका एक उम्मीद है कि विकास दिव्य कीर्ति जी आए, जितने भी सोशल मीडिया पर हैं इन्फ्लुएंसर वो आए, उनको सपोर्ट करें। लेकिन जब वही ज़मीनी स्तर पर जाकर उनसे मिल नहीं रहे हैं तो उनके प्रति और भी ज़्यादा छात्राओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए, चाहे विकास दिव्य कीर्ति हो, चाहे अवध ओझा हो, मैं कह रहा हूं कि आप बड़े बड़े सपने दिखा के छात्राओं को आप आकर्षित करते हैं। यूपीएससी, देखिए, जैसा यूपीएससी ने भी, मुझे लगता है कि ये जो बहुत बड़ा कारोबार है कोचिंग का, 20,000 करोड़ का कारोबार है लगभग दिल्ली में। राजेंद्र नगर का ही 3,000 करोड़ का कारोबार है पूरे कोचिंग का। ये कोचिंग का जो पूरी तरीके से एक टाइकून बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये लोग बड़ा मोटिवेशन देते हैं, हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहने की बात करते हैं, लेकिन आज जब सही में छात्रों को जरूरत है इनकी, तो ये लोग जो सामने नहीं आ रहे हैं। अवध ओझा को मैंने देखा, वो बयान दे रहे थे कि अरे मैं जाऊंगा तो मेरे ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाए। सर, इसके अलावा वो ये भी बोल रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन दिल्ली में ही रहकर बच्चे क्यों कर रहे हैं, वो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं से भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला? यही तो समस्या है, यही तो उनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। पहले वो लोग कहते थे मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं, लेकिन जब छात्रों को आपकी जरूरत है, आप करते अरे राजेंद्र नगर आइए, मुखर्जी नगर आइए। 2 मूवियाँ स्पॉन्सर किया इन्होंने। आप देखिए, एक एस्पायरेंट मूवी थी जिनको राजेंद्र नगर वालों ने वो किया था, पूरी स्पॉन्सर किया था, और ये मुखर्जी नगर वालों ने, विकास दिव्य कीर्ति ने हिंदी मीडियम मूवी को इन्होंने स्पॉन्सर किया। ये इसलिए स्पॉन्सर किए कि भोले भाले छात्र छात्राओं को ये बताया जाए कि इन दोनों जगहों पर आके यूपीएससी की सही तैयारी की जाती है। जबकि मैं आपको बता दूँ, आज आदमी अपने घर पर बैठ के जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर सकता है, क्योंकि सारे जो सामग्रियाँ हैं, पाठ्य सामग्रियाँ, वो पूरी तरीके से उपलब्ध
हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं, तो उनको कोई बहुत ज़रूरत नहीं है आने की। लेकिन ये कोचिंग सेंटर वाले ये भ्रम फैलाते हैं कि आप राजेंद्र नगर आइए, मुखर्जी नगर आइए, करोल बाग आइए, तभी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इन्होंने ही मोटिवेशन फैलाया है। आज देखिए दोहरी बात कर रहे हैं कि अरे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। एक बार में मिलने के लिए छात्र छात्राओं से नहीं आए वो। अब देखिए अभी क्या एक नई समस्या निकल के आई है कि बेसमेंट जो इन्होंने बंद कर दिया है। अब छात्र छात्रा जो फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा फीस पेमेंट करनी पड़ रही है लाइब्रेरी की। तो देखिए सरकार को, राज्य सरकार हो, एमसीडी हो, चाहे ये बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं, कोचिंग माफिया हैं, इनको सामने आके छात्र छात्राओं की समस्याओं से को सॉल्व करना चाहिए। और देखिए जो चीज़ों से अवगत हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोचिंग से लाइब्रेरी में जो इतनी फीस है, इस फीस को कम कराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनको फिर मजबूरी बनेगी कुछ दिन बाद अगर फीस इतनी रहेगी तो बेसमेंट फिर से खोलना पड़ेगा। और देखिए ऐसी घटनाएं बरसात के मौसम में फिर से हो सकती हैं। बरसात के मौसम में अगर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। देखिए यही तो दुखद है, हमारे यहाँ लोग जागते कब हैं, जब दुर्घटना हो जाती है। अगर दुर्घटना के पहले से जागते, अगर ये चीज़ें प्रबंधन कर लेते तो शायद ऐसी घटना कभी घटित ही नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जब तक कोई मर ना जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, तब तक ना सरकार जागती है, ना कोई कोचिंग सेंटर जागता है। ये लोग बस अपने वो सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है, कोचिंग सेंटर अपना पैसा बनाने का काम करते हैं। बस वो अंधाधुंध पैसा कैसे छात्रों के जेब से, आप बताइए 1.5 2 लाख रुपए जो है कोचिंग की। मैं तो कहता हूं कि ये सरकार को अपनी अलग कोचिंग संस्थान कुछ चलाने चाहिए, सरकारी संस्थान चलाने चाहिए। और बढ़िया, सरकार भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि सरकार भी जो है जनता से जनगुहाई में शामिल है। ये जो 3,000 करोड़ 20,000 करोड़ का कोचिंग का प्रोजेक्ट यहाँ पूरे दिल्ली में है, तो इसमें जो है ना वो सरकार भी जो है टैक्स लेने के चक्कर में इन पे ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पे। सर तो आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए मैं तो लगभग मुझे 4-5 साल हो गए होंगे। मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन किया हुआ हूँ। मेरा 2018-19 में बीडीओ में सिलेक्शन हो गया था। मैंने जॉब वो कर दी थी, विड्रॉल कर दी थी उत्तर प्रदेश में जो है। तो मेरा सिविल सर्विस का ही एक टारगेट है। हाँ सर ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन इस घटना के होने के बाद इससे जुड़ी और भी समस्याएं बाहर आ रही हैं, जैसे कि बच्चों को इतने छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ता है, ना ढंग का खाना, उनको बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी भी उनके लिए फ्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से और भी सारे जो एक मुद्दे थे जो छुपे हुए थे वो भी बाहर आ रहे हैं। हाँ देखिए, जब दुर्घटना हो गई तो तमाम मीडिया के लोग, तमाम लोगों ने जाके कवरेज किया, तो तमाम छोटी छोटी समस्याएं जो है सामने आई। जैसे सुपर्याप्त कमरों में जगह ना होना, एक छोटे से कमरों में मुझे लगता है कि 5 बाई 7 ऐसे कमरों में कम से कम 2-2 3-3 छात्र पता नहीं कैसे रहते होंगे वहाँ पे। मुझे लगता है कि सो नहीं पाते होंगे ढंग से वहाँ पे। और देखिए खाने पीने का जो है टिफ़िन सिस्टम, 5-5 हज़ार रुपये की टिफ़िन मिलती है, वो भी खाने में कोई पोषण नहीं, कुछ भी खाना वो पहुँचा देते हैं। तो सरकार को मुझे लगता है छात्रों के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने का काम करना चाहिए। उनकी आईडी जैसे हर छात्र की आईडी होती है, अपनी आईडी कार्ड होते हैं, कोचिंग के होते हैं, लाइब्रेरी के होते हैं, उस आधार पर इनको खान पान की, बाकी बढ़िया कोचिंग की, लाइब्रेरी की सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसमें सरकार को आगे आना चाहिए। लेकिन सरकार आंखें मूंदी खड़ी है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। देखिए इस मुद्दे पे, छात्रों के मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे ये जो घटना हुई है। मैं कहता हूँ दोनों मुद्दे जो है संवेदनशील हैं, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पे जैसे पेपर लीक का मुद्दा हो गया, सर जो रीनीट होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है अब। हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका को खारिज किया है उसमें उनका भी तर्क सही है, क्योंकि देखिए इसमें हो सकता है कुछ करप्शन रहा हो, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं जो साल भर जो है पसीना बहा, सेटिस्फैक्शन रिजल्ट नहीं मिला ना उनको, कहीं ना कहीं तो हेरफेर हो गया उनके रिजल्ट के साथ। हाँ देखिए, जैसे इन्होंने रिवाइज्ड अपना रिजल्ट निकाला है, जो रिजल्ट इनका आया हुआ है, तो उस पर अपना सुप्रीम कोर्ट ने हर दोनों पहलुओं को सुना। तो देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो फैसला दिया है ठीक ही फैसला दिया होगा। और रही बात जो पेपर लीक का मुद्दा है, मैं कह रहा हूँ किसी भी स्टेट में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, ये कहीं नहीं होना चाहिए। सरकारों को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर पेपर लीक होता है तो बुलडोजर कार्रवाई से लेके मतलब कम से कम 10-5 करोड़ की इन पे फाइन लगानी चाहिए, तो लोग डरेंगे। अब छोटे मोटे सजा का प्रावधान होगा तो इससे आदमी डरता नहीं है, वो कहीं ना कहीं तरीके से वो बच के निकल जाता है। तो सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे जो है लोगों की हिम्मत ना हो ऐसा करने की, पेपर लीक में शामिल होने की हिम्मत ना हो लोगों की। ऐसे कानून बनाने चाहिए सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो। और रही बात जो विपक्ष अभी पॉलिटिक्स कर रहा है कि अरे भाजपा शासित प्रदेशों में जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो विपक्ष देखिए अपने प्रदेशों में क्यों नहीं झांक के देखता। झारखंड में अभी पेपर लीक का मामला हुआ, पश्चिम बंगाल में पुरानी शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था जिसको हाई कोर्ट ने भी रद्द किया उस शिक्षक भर्ती को। तो मैं बता रहा हूँ कि ये विपक्ष को अपने गिरबान में खुद झांक के देखना चाहिए
चाहिए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, तो इनको कोई छात्रों पे कोई ऐसी गंदी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। उनके जो मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा हो चाहे ये राजेंद्र नगर में जो चीज़ें हुई, मैं कहता हूँ कि मुद्दे को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। मोदी सरकार जो है हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें सरकार को काम करने की ज़रूरत है, वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसमें काम करने की ज़रूरत है अभी भी।